और इसी के साथ आपको बता दें, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की आज बैठक होने जा रही है। विधायक भी इसमें शामिल रहेंगे। बैठक में ईडी की कार्रवाई के विरोध में रणनीति बनाई जाएगी। दोपहर 12 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में होगी बैठक। दीपक बैठ, चरणदास मान, भूपेश बघेल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने दबिश कल दी थी और ईडी ने पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज बड़ी बैठक कांग्रेस मुख्यालय पर होने जा रही। कांग्रेस नेता और विधायकों का जमावड़ा मुख्यालय पर लगने वाला है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में रणनीति बनाई जाएगी। कल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया गया तो कांग्रेस नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, प्रदर्शन किया गया, पुतला दहन किया गया। इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई थी, झूमा झटकी भी इस दौरान देखने को मिली। ये तस्वीरें कल से आपको दिखा रहे हैं। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ कुलभूषण लगातार लाइव बने हुए हैं। कुलभूषण, अब ईडी ने कल जिस तरह से जांच की है और फिर उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस कार्यकर्ता नेता बौखलाहट में है। उनकी तरफ से कल प्रदर्शन देखने को मिला और आज कांग्रेस नेता और विधायकों की ओर से बड़ी बैठक की जा रही है, विरोध में रणनीति बनाई जाएगी। क्या अपडेट है? तो बिल्कुल जिस तरह से कल कार्रवाई हुई है, अचानक ईडी की टीम जो है उसमें सुबह सुबह उनके घर पहुंची और ज्यादा बिना कुछ जो कार्रवाई किए, तो उनका मेन ऐसे लग रहा था कि मेन टारगेट जो है वो चैतन्य बघेल ही है। जैसे उनको गिरफ्तार करने के लिए वहां पर पहुंची हो, पहले से उनके पास साक्ष्य थे। पिछले कुछ दिनों पहले जो गिरफ्तारियां हुई थी उससे कुछ बयान ऐसे सामने आए थे के बाद से चैतन्य बघेल का नाम सामने आया था और उसके बाद तत्काल तौर पर वहां पर चैतन्य बघेल की ऊपर गिरफ्तारी की गई, जिसके चलते काफी धूमाधट्टी वहां पर देखने को मिली। रायपुर, राजधानी रायपुर लाया गया, वहां भी 5 दिनों का उनको सीधा कोर्ट में पेश कर दिया गया और उसके बाद 5 दिनों की उनसे वहां पर रिमांड ले ली गई है। अब ईडी वहां पर लगातार उनसे 5 दिनों तक वहां पर पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद अब ये हो सकता है कि आने वाले समय में ईडी दोबारा से या तो रिमांड मांगे या तो फिर न्यायिक रिमांड के लिए उसको वापस से भेजे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेसियों का एक बड़ा प्रदर्शन हमको कल देखने को मिला। काफी हल्ला बोल हुआ, पुतला दहन से लेकर तमाम तरह का विरोध जो है कांग्रेसियों ने वहां पर जताया। कोर्ट में भी पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, तमाम कांग्रेसी नेता विधायक जो थे सभी वहां पर मौजूद थे, सभी वहां पर बैठे थे। और आज एक बड़ी बैठक कांग्रेस किसी चीज को लेकर होने वाली है, पूरी रणनीति तय करने वाली है। कांग्रेस आखिर ईडी के विरोध में किस तरह से जो लगातार ईडी की रेड जो है, लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ 3 से 4 बार जो है वो ईडी की रेड वहां पर पड़ चुकी है। बिना साक्ष्यों के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बिना किसी सबूतों के वहां पर रखा जा रहा है और लगातार जेल की जो प्रताड़ना है वो उनको दी जा रही है। और अब जिस तरह से पहले ही इस मामले, शराब घोटाले की इस मामले में पहले ही कवासी लखमा लंबे समय से जेल में बंद है, अब चैतन्य बघेल को भी वहां पर गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको ये डर है कि कहीं कवासी लखमा की तरह हाल चैतन्य बघेल का भी ना हो जाए और लंबे समय तक जेल निरुद्ध उनको भी ना रहना पड़े। तो इसी तरह की तमाम चीजों को लेकर वहां पर तैयारियों को लेकर आज एक बैठक है। बैठक के बाद प्रेस वार्ता होगी, प्रेस वार्ता के बाद इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो सामने आएगी कि बिल्कुल कुलभूषण, और इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट इस पर मिल रही थी कि जो ईडी को सबूत दिए गए हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों ने ही दिए हैं। उन्हीं ने पूरे लेन देन का हिसाब किताब भी ईडी तक पहुंचाया है और उसी के बाद ये जांच कार्रवाई हुई है। इसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? अब क्या किसी करीबी का नाम सामने आया है? क्या अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल कार्रवाई हुई थी और इसको लेकर नाम सामने आया था, तो उनके जो वकील हैं चैतन्य बघेल के, उनको ये कहा था कि पूरी तरह से भ्रामक तौर पर ये बातें हैं कि जिनकी बयानें हुई हैं, जिनका नाम सामने आया, उनको पूरी तरह से डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो करीबियों का नाम इसमें सामने ला रहा था, लेकिन उनको इससे साफ तौर पर कहा कि उनको जबरिया डराया धमकाया गया और दुर्भावनावश यहाँ पर एक कार्रवाई पूरी तरह से की गई है। जन्मदिन था और अब पूजा वो कर रहे थे, पूजा करने के दौरान मंदिर में ही जूते चप्पल के दौरान पहनकर वहां पर ईडी की कार्यकर्ता वहां पर घुसे और इससे धार्मिक भावना भी आहत हुई है। तो इस तरह से जो उन्होंने अपना पक्ष रखा है और उसको लेकर वहां पर कोर्ट में वहां पर वो रखे हैं। अब जिन करीबियों की बात इसमें नाम सामने आ रहे हैं, हो सकता है कि अगली पीसी में जो है उनका नाम ईडी भी सामने रखे और उन लोगों के सामने अगर रखते हैं तो कौन से वो लोग हैं, क्या उनके नाम लिए गए, किस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैसे उसमें ये शामिल थे। चैतन्य बघेल जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला था, 3200 करोड़ का शराब घोटाला है, उसमें चैतन्य बघेल किस हद तक शामिल थे और कहाँ उनको मनी लॉन्ड्रिंग का पूरे बात आ रहा था, क्योंकि अब तक चैतन्य बघेल का 3 से 4 बार जो रेड पड़ी
कहीं भी चैतन्य बघेल का नाम उसमें शामिल नहीं आया था। फिर अचानक चैतन्य बघेल का नाम उसमें शामिल कैसे आया? तो इन सब तमाम चीजों को लेकर देखते हुए जो है आज कांग्रेस एक बड़ा निर्णय आज लेने वाली है। उसके बाद प्रेस वार्ता के दौरान पता चलेगा कि आगे कौन सी बड़ी रणनीति जो है वो कांग्रेस अपनाने वाली है। हो सकता है हमें एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि बड़ी बैठक आज कांग्रेस नेता और विधायकों की ओर से कांग्रेस मुख्यालय पर होने जा रही है, जिसमें ईडी की कार्रवाई के विरोध में रणनीति बनाई जाएगी।